नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और आला अधिकारी पर एपीएमसी के मेंबर द्वारा लगा अवैध वसूली का आरोप। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी से खबर चौंकाने वाली सामने आई है। गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और 4 अधिकारी पर एपीएमसी द्वारा लगा अवैध वसूली का आरोप। इस मामले की तह तक जाने के लिए जब हमारे अखंड आवाज न्यूज चैनल की टीम ने गाजीपुर सब्जी मंडी का जायजा लिया और यहां के दुकानदारों से बात की तो यहां के दुकानदार और मांसाखोरों ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। आइए देखते हैं मिराज अशरफ की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। इस समय मैं खड़ा हूं गाजीपुर सब्जी मंडी पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि एक वीडियो हमारे पास आई थी, जिस वीडियो में एपीएमसी मेंबर के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था यहाँ गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और आला अधिकारियों के ऊपर कि यहाँ अवैध रूप से दुकानदारों से वसूली की जाती है। इसकी तहकीकात करने, इसका जायजा लेने हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको दिखाएं कि आखिर क्या है ये जो आरोप जो लगाया गया है, इसकी क्या सच्चाई है। ये पूरी बात इस पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो दिक्कत ये आ रही है गाजीपुर सब्जी मंडी में, लगातार आप देख सकते हैं कि कूड़ा जो है उसकी समस्या आ रही है। कूड़ा उठाने में कहीं ना कहीं विफलता महसूस हो रही है यहाँ के लोगों को। दूसरा, इतनी गर्मी है यहाँ पे, गर्मी पूरी दिल्ली में आप देख लिए, कल 53 डिग्री सेल्सियस के तापमान में दिल्ली तप रही थी और आज अभी के यहाँ हम जो खड़े हैं आपको अभी का बता दें कि लगभग 48-49 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दिल्ली तप रही है। और यहाँ पियाऊ जल की व्यवस्था नहीं है गाजीपुर सब्जी मंडी के अंदर। वो जो कमी है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये नाराजगी भी है, झलक रही है। लेकिन इस आरोप के पीछे ये क्या पूरी घटना है, ये क्या पूरी सच्चाई है, इस सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए हम आए हैं आपके गाजीपुर सब्जी मंडी में, ये पूरी सच्चाई की तहकीकात करने, जायजा लेने। अभी हम हमारी अखंड आवाज न्यूज की पूरी टीम यहाँ पहुंची है कि आखिर इस पूरी जो आरोप जो लगाए गए हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। यहाँ के जो ऊंचे तबके के दुकानदार हैं और नीचे तबके के दुकानदार हैं, अभी हम सबसे बात करेंगे। इसका पूरा हम आपको दिखाएंगे, उनकी सारी बातें हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि आखिर ये कहाँ तक सच्ची बात है, ये आरोप इस आरोप में कितनी सच्चाई है। आप बने रहे हमारे अखंड आवाज न्यूज के साथ। मैं आपको ले चलता हूं अंदर। अब मैं यहाँ पहुंचा हूं, साहब से बात करते हैं कि क्या ये जो आरोप लगाया गया है सेक्रेटरी और अधिकारी, आला अधिकारियों के ऊपर गाजीपुर सब्जी मंडी के, क्या ये आरोप सही है। कई लोगों से मैं अभी बात कर चुके और अभी मैं इनसे भी बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। ये दुकान आपकी है जी? कब से चला रहे हैं? जब से मंडी आई है। जब से मंडी आई है। तो यहाँ पे ऐसा है, आपको कभी ऐसा हुआ है कि जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा आपसे अवैध वसूली की जा रही हो? नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं हुई आज तक। या आपको उनके द्वारा कभी प्रताड़ित किया गया? नहीं, आज तक नहीं किया गया हमारे को। किसी तरह का आपके साथ कोई ये नहीं है? किसी ने कोई दबाव जबरदस्ती की ही नहीं आज तक। क्योंकि एपीएमसी मेंबर के द्वारा ये आरोप लगाया गया है इन अधिकारियों के ऊपर यहाँ के, कि यहाँ अवैध वसूली की जाती है कई दुकानदारों के साथ। तो इस जो ये खबर हमारे तक पहुंची है, तो इसकी तहकीकात करने हमारी टीम पूरी यहाँ पहुंची है और अलग अलग लोगों से ये तहकीकात कर रही है। क्या ये आरोप सही है? गलत है आरोप। गलत है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मंडी के अंदर किसी चीज की कमी, आपको ऐसा लगता है कि उनको इस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो ये कूड़ा नहीं उठता, इसका ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इस कूड़े का उठने का समाधान होना चाहिए। और ये जो जाम जूम लगते हैं सिर्फ कूड़े की वजह से लगते हैं। और ऐसा यहाँ पे ये भी आरोप है कि मंडी के अंदर पियाऊ जल की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है इस मंडी में। आपको लगता है कि ये सेक्रेटरी जो है गाजीपुर सब्जी मंडी, उनको इस चीज पे काम करना चाहिए? बिल्कुल, पानी के लिए काम करना चाहिए। पानी तो मोस्ट है आजकल आदमियों के लिए गर्मियों में। मैं अपनी दुकान पे प्याऊ लगा रखा है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने अपनी दुकान पे 25-30 बोतलें मंगाता हूँ मैं रोज पानी की। ये बाहर से आप परचेज करके मंगाते हैं? बाहर से मंगाते हैं हम, 20 रुपए की एक बोतल देके जाता है।
बस आपको ये कमी है कि एक तो कूड़ा उठाने का बंदोबस्त होना चाहिए, दूसरा पियाऊ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई साहब पानी की तो व्यवस्था 100% होनी चाहिए मंडी के अंदर। अगर ये दो काम यहाँ सेक्रेटरी जो है ये करते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है मंडी के अंदर। पानी मिलता रहे लोगों को, कूड़ा उठता रहे टाइम से, तो काय की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन जो मुद्दा यहाँ पे लाया गया, ये उठाया गया एपीएमसी के मेंबर द्वारा कि यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है, ये कहाँ तक आपको सत्य लगता है? वसूली तो देखो यहाँ कोई भी नहीं करता, ये तो गलत है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। बाकी जो हमारी दुकान पे मासखोर बैठते हैं, हमारे से माल लेते हैं, माल बेचते हैं, कोई हम किराया नहीं लेते, ना कोई एपीएमसी वालों को देते हैं हम। आपने देखा कि ये जो अभी हमने इनसे ही बात करी है और ये जो पूरा आरोप लगाया गया है, ये इसकी तहकीकात जब हम कर रहे हैं तो ये आरोप गलत साबित हो रहा है। अभी भी कोई भी, जितने लोगों से हमने बात करी है, किसी ने ये नहीं कहा कि अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हाँ जी हमको यहाँ के सेक्रेटरी द्वारा, यहाँ के आला अधिकारियों द्वारा कुछ अवैध वसूली की जाती हो या किसी भी तरह का प्रताड़ित किया जाता हो। लगातार हम आपको ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको कैमरे पे 1 बाय 1 तो नहीं दिखा सकता, कई सारे लोगों से हमने बात करे, सारे आवाम से यहाँ पे हमने बात करे, सारे दुकानदारों से हमने बात करी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जो है ये अवैध वसूली का कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ कि सच में की जाती है। ये आरोप सारे दुकानदारों ने बताया कि आरोप गलत है, जैसा कि भी आप यूनुस साहब को सुन रहे थे, उन्होंने भी ये आरोप को गलत ठहराया है। चूंकि वो खुद यहाँ काफी साल से यहाँ पे उनकी दुकानें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ित या किसी प्रकार का कोई अवैध वसूली का किसी भी प्रकार से किसी ने नहीं बोला है। और भी हम दुकानदारों से बात करते हैं, बने रहे हमारे साथ। देखिए यहाँ पे अभी दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, आप देख सकते हैं दुकानों पे ये व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, क्या ये सत्य है जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप क्या सच में आरोप सत्य है या नहीं? इनसे भी हम बात करते हैं, तहकीकात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? राजन सिंह। जी, राजन सिंह। राजन सिंह है यहाँ पे। और ये दुकान आपकी कब से है? ये दुकान हो गए 5-6 साल। 5-6 साल से दुकान है। देखिए ये एपीएमसी मेंबर है, जानते हैं एपीएमसी डिपार्टमेंट? हाँ। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा दुकानदारों के, यहाँ के दुकानदारों से अवैध वसूली की जाती है। क्या ये सच है? नहीं, अवैध वसूली कोई नहीं की जाती। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, क्या ये सच है? नहीं। आपको किसी भी तरह का कोई दबाव कि हाँ जी हमें पैसे चाहिए? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। तो दूसरा चीज ये था कि एक उनका आरोप ये भी था कि यहाँ पे दुकानदारों से ठेके के हिसाब से पैसे वसूली की जाती है। नहीं, पैसे से कोई वसूली नहीं की जाती यहाँ पे, कहीं पे भी। दूसरा ये था कि आपको ऐसा लगता है यहाँ पे किसी भी चीज की कमी और कुछ कमी ऐसी हो कि ये सेक्रेटरी को ये काम करना चाहिए ताकि ये मंडी का हालात थोड़ा सुधरे? कमी क्या, पानी की प्रॉब्लम है यहाँ, और ये कचरा वचड़ा हो रहा है, ये नहीं हट रहा। बस ये कूड़ा और पानी का समस्या अगर समस्या है। हाँ, अगर ये देख लेते हैं तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। हाँ थोड़ा हाँ, फिर नहीं है कमी। हाँ, और तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उनका एक ही समस्या है, पानी और कूड़ा। ये दो चीज पे अगर सेक्रेटरी साहब यहाँ के गाजीपुर मंडी का काम करते हैं तो उसके बाद यहाँ की ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये सारी दुकानें, और ये जो है ये मासाखोर दुकानें हैं, आप कह सकते हैं। ये नीचे तबके के जो दुकानदार हैं, मैं उनसे ही बात करूँ, जो छोटे दुकानदार हैं, कि अभी जो आरोप सामने आया है गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और आला अधिकारियों के ऊपर, क्या ये आरोप सच है? मैं इनसे ही बात करता हूँ इस बारे में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम आमिर है। आमिर है। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? हमें हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो यहाँ के जो सेक्रेटरी है या आला अधिकारी है, इनके द्वारा आपसे कुछ अवैध वसूली की जा रही हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। कोई किसी प्रकार का प्रताड़ित करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपको लगता है यहाँ पे किसी भी तरह से कुछ ऐसी कमी हो, आपको दिख रही हो, जिसकी वजह से मंडी के हालात और अच्छे हो सकते हैं? कमी तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, साफ सफाई भी होता है और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। पियाऊ जल की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, जल की व्यवस्था तो नहीं है। मतलब ये यहाँ पे पियाऊ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, आम पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैंने इनसे, जैसे ये छोटे तबके के दुकानदार हैं, मैंने इनसे ही बात करी यहाँ पे
यहाँ पे समस्या एक ही समझ में आ रही है सारे लोगों से बात करने के बाद कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं एपीएमसी मेंबर के द्वारा, ये सरासर गलत आरोप है। और यहाँ पे जो कमी बताई जा रही है अधिकारियों की, सेक्रेटरियों की, ये कमी बस यही है कि यहाँ पे कूड़े और पियाऊ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस चीज को लेकर थोड़े यहाँ पे लोग नाराज हैं। यह नाराजगी उनकी दूर हो सकती है जब इस पियाऊ जल और कूड़े की व्यवस्था पे यहाँ पे अगर सेक्रेटरी साहब काम करें तो यहाँ पे इनकी जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है। मैं और भी जो दुकानदार आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि ये कहाँ तक ये आरोप सत्य है, कहाँ तक ये आरोप गलत है या सही है। मैं इसके बारे में बात करूंगा। आगे भी कुछ दुकानदार हैं, मैं उनसे बात हमारे साथ बने रहे हमारे साथ। मैं आपको लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ये दुकानें हैं जी, यहाँ हम जो यहाँ पे दुकानदार हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ कि क्या ये आरोप सत्य है, कहाँ तक इसकी सच्चाई है इस बात में। सर, ये आपका नाम क्या है सर? हाँ जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक एपीएमसी मेंबर है, आप जानते होंगे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, ये आप जैसे दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं। क्या ये सच आरोप है? आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ित करना, कोई किसी भी प्रकार से आपको कुछ ऐसा लगता है कि मंडी में किसी चीज की कमी हो जिसे वो अधिकारी अगर करते हैं तो थोड़ा मंडी के हालात सुधरने चाहिए, सही हो सकते हैं? ये बस पानी की कमी है, पीने के पानी की कमी है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने भी यही कहा है। देखिए, नाराजगी है कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को सेक्रेटरी के ऊपर कि पियाऊ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो अभी 48-49 डिग्री, कल तक के जो हालात थे दिल्ली के वो 53 डिग्री सेल्सियस पे दिल्ली तप रही थी। उस बीच में अगर यहाँ मंडी में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं अपने व्यापार करने के लिए, और उनको अगर पानी की समस्या समझ में आती है तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी झलकती है लोगों के अंदर। मैं आपको और भी जो दुकान है, देखिए अभी जो हालात हैं वो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। इस चिलचिलाती गर्मी में लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अगर ये पानी की, पियाऊ जल की कमी होगी तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी झलकेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।